नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम सभी जीवन में कभी ना कभी ईश्वर को पुकारते हैं, संकट में, पीड़ा में, दुख में, तो कभी अभाव में। लेकिन हर कोई सच्चा भक्त नहीं बन पाता। सच्चा भक्त बनने के लिए केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जिसका मन भक्ति में डूबा नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पित हो चुका होता है। जो व्यक्ति हर दिन भगवान को सिर्फ याद नहीं करता हो बल्कि उनके भाव में जीता हो। जब आप एक सच्चे भक्त बन जाते हैं तब जीवन धीरे धीरे बदलता नहीं बल्कि खुद वह परिवर्तित हो जाता है। आप अब पहले जैसे नहीं रहते। आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपका हृदय और आपके कर्म सब दिव्य ऊर्जा के रंग में रंग जाते हैं। जब आप एक सच्चे भगत बनते हैं तब दैवी शक्ति आपके मन और आत्मा, शरीर तीनों को बदल देती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 13 दिव्य संकेतों के बारे में जो ये साबित करते हैं कि अब आप केवल पूजा पाठ करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं रहे बल्कि आप एक सच्चे भगत बन चुके हैं जिसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। अगर आप इन संकेतों में खुद को पहचानते हैं तो समझिए अब आप अकेले नहीं हैं बल्कि ईश्वर अब आपके साथ चल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चैनल पर अगर आज आप हमारी पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य सभी आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनमें दोस्तों पहला संकेत है कि आप अब भगवान से कुछ भी मांगते नहीं, सिर्फ भगवान का धन्यवाद देते हैं। सच्चा भक्त वह होता है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं बल्कि ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता है। पहले जब आप मंदिर जाते थे ना तो आप कहते थे, हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक कर दो। और अब आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर मंदिर तो जाते हैं लेकिन आप कहते हैं कि आपने मुझे जो भी दिया है बहुत है, आपका लाख लाख शुक्राना। आपका भरोसा होता है कि ईश्वर आपको वो खुद देगा जो आपके लिए ज़रूरी है। एक महिला पहले हर दिन आर्थिक समस्याओं को लेकर माँ काली से मांगती थी, लेकिन जब सच्ची भक्ति आई उसने बस माँ से ये कहा कि जो है वही प्रसाद है और चमत्कारिक रूप से जो है उसका जीवन ही बदल गया। तो इस प्रकार से जो है जब आपके ऊपर दैवी शक्तियाँ कृपा करती है तो आपका जीवन बदल जाता है। आप जो मांगते हैं वो स्वयं आपको मिल जाता है। लेकिन आपको प्रभु से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनका धन्यवाद कीजिए कि जो उन्होंने दिया है बहुत है, वो आपको सब कुछ देंगे। अगला दूसरा संकेत है आपके भीतर सेवा करने की भावना जन्म लेने लगती है। अब आप खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते। आपको लगता है कि हर जीव में, हर प्राणी में भगवान है। सृष्टि में ईश्वर द्वारा बनाई हर चीज़, कण कण में ईश्वर का वास है। इसीलिए आप किसी की मदद करने के लिए तन मन धन से हमेशा तत्पर रहते हैं। यह सोच आपकी जो है सामान्य नहीं है दोस्तों, यह ईश्वर दृष्टि है जो केवल सच्चे भगत को ही मिलती है कि आप प्रत्येक जीव, प्राणी, पशु पक्षी, इंसान चाहे कोई भी हो, सभी की मदद करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। किसी साधक ने एक भूखे बच्चे को देखा और अपने भोजन का पूरा हिस्सा उसे दे दिया। वह स्वयं भूखा रहा लेकिन उससे पूछने पर उसने कहा कि मैंने नहीं खाया तो क्या हुआ, मेरे भगवान ने खा लिया, अब मैं इसी में तृप्त हो गया। तो क्या होता है कि हर जीव में, हर बच्चे में, किसी भी प्राणी में आपको जो है ईश्वर दिखाई देते हैं। अगला तीसरा संकेत है आप अब अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। वह कभी
अकेला खुद को महसूस नहीं करते। अब आप शोर, भीड़ या दिखावे से दूर हो जाते हैं। आपको अकेलापन प्रिय लगने लगता है क्योंकि उस मौन में आप अपने भगवान को महसूस करते हैं। आप अकेले होकर भी भीतर माँ या फिर ईश्वर की उपस्थिति से भरे होते हैं। आप अकेले कमरे में अकेले होकर भी जो है अकेले नहीं रहते। आपकी आंखें बंद है, आप कमरे में बैठे हैं और आप जो है ध्यान लगा रहे हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, कोई मेरे साथ बैठा है, कोई मुझे देख रहा है। तो यह जो भाव है भक्ति की परिपक्वता का है। अब जान लेते हैं चौथे संकेत के बारे में। भजन मंत्र और देवी देवताओं के नाम, उनके कथाएं, उनके कीर्तन, उनके भजन सुनकर आपके भीतर जो है, आपको भीतर तक ये चीज़ें छू जाती है। दोस्तों, अब कोई भजन सुनते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप कोई मंत्र सुनते हैं, जपते हैं और आपके पूरे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आप देवी माँ से जुड़ी, देवताओं से जुड़ी कथाएं पढ़ते हैं, आप भावुक हो जाते हैं। उनके चमत्कार पढ़कर सुनकर हैरान हो जाते हैं। आपको रोना आता है। आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से और अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। अपने देवी देवता की, अपने इष्ट की मूर्ति, तस्वीर, उनकी प्रतिमा देखकर आप जो है भाव विभोर हो जाते हैं। आपके शरीर में कंपन होता है। आपको रोना खुद ब खुद आता है। आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। तो यह क्या है? यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब ईश्वर से, आपके इष्ट से सीधे रूप में जुड़ चुकी है। अगला 5वां संकेत, आप अब बुराई से नफरत नहीं, करुणा रखने लगते हैं। दोस्तों, एक सच्चा भक्त जो होता है वो दोषी को, पापी को भी दया भाव से देखता है। आपको कोई गाली देता है, आपको कोई बुरा कहता है, आपका कोई अहित भी सोचता है, तो भी आप जो है बुरे लोगों के प्रति आपको अब गुस्सा नहीं आता, बल्कि आप सोचते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें भी अक्ल आ जाए, समझ आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अपना कर्म ये भुगतेंगे, कभी ना कभी जो है हर किसी को अपना कर्म जो है भुगतना पड़ता है। सब ईश्वर की संतान है, बस कोई अज्ञान में है तो कोई प्रकाश में है। जैसे किसी ने एक साधक को गाली दी, लेकिन साधक केवल मुस्कुराया और उसने ये कहा कि भगवान इसे सुख दे, सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, यही होता है सच्चा ईश्वर भाव। अगला 7वां संकेत है कि आप हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा रखते हैं। अब आपके भीतर में चाहे कुछ भी हो, आप कहते हैं कि जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। आप पहले की भांति अब विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, सबको कोसते नहीं हैं। आप अपने आप को, ना अपनी किस्मत को, ना फिर भगवान को, आप अब जो है बिल्कुल शांत रहते हैं और होने को स्वीकार करते हैं। आपकी नौकरी छूट गई, फिर भी आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और महीने भर के अंदर ही आपको पहले से भी बेहतर नौकरी मिल जाती है। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि यह श्रद्धा का कमाल है, आपके विश्वास का कमाल है। अगला 8वें संकेत की बात करें तो आपको सपनों में दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, अब आप सोते समय केवल सपने नहीं देखते, आपको दिव्य सपने दिखाई देने लगते हैं। आपको ईश्वरीय संदेश, मंत्र, देवी देवताओं से मार्गदर्शन मिलने लगता है। ध्यान के माध्यम से, सपने के माध्यम से आपको माँ, भगवान या किसी संत के दर्शन होते हैं और वे आपको कुछ संदेश देते हैं, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक साधक को देवी माँ ने सपने में कहा कि अब तेरा रास्ता खुल चुका है और अगले ही दिन उसे पहली बार ध्यान में दिव्य अनुभव हुआ। अगला 9वां संकेत है, आपका मन अब सांसारिक विषयों से हटने लगता है। अब आपको दिखावा और किसी से कंपटीशन, भौतिक सुख, सांसारिक सुख सब फालतू लगने लगते हैं। आपका मन करता है कि बस मुझे अपने इष्ट का नाम चाहिए, अपनी माँ का नाम चाहिए, भोलेनाथ का नाम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पहले आप सोशल मीडिया पर व्यर्थ की चीज़ों में घंटों बर्बाद करते थे, अब आप वहीं अपने समय में, उसी समय में आप अपने पूजा पाठ में, अपने जप में, ध्यान में, साधना में ध्यान लगाते हैं। तो यही जो है भक्त से साधक बनने की शुरुआत है। अगला 10वां संकेत है, आप दुख को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि सच्चा जो भक्त होता है ना, वो कभी भी ये नहीं पूछता कि भगवान तूने मुझे दुख क्यों दिया। वह कहता है
यदि भगवान आपने मुझे दुख दिया है तो इसमें भी कुछ ना कुछ जो है मेरा भला ही छुपा होगा। किसी को कोई बीमारी हुई और उसने माँ से कहा, माँ मैं भी तेरे भेजे अनुभव का ही एक रूप हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं भगवान माँ संभालती है। अपने भक्त को वो कुछ नहीं होने देती। आपको थोड़ा बहुत कष्ट तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन उसमें भी माँ आपको संभाल लेती है। दुख को भी प्रसाद मानकर सच्ची भक्ति का उच्चतम चरण है। अगला 11वां संकेत है, अंतिम संकेत। आपको अब मृत्यु से डर नहीं लगता। सच्चा भक्त जानता है कि जो ये शरीर है हमारा, ये नश्वर है, आत्मा केवल अमर है। अब वह मृत्यु को भी प्रभु से मिलने का रास्ता मानता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में डर, बेचैनी, चिंता या घबराहट नहीं रहती। जैसे किसी ने एक सच्चे साधक से पूछा, अगर तुम मर गए तो क्या होगा? साधक का जवाब था, तो क्या, तो माँ के चरणों में पहुँच जाएंगे, डर कैसा? तो सच्चा भक्त वही होता है जिससे मृत्यु का कभी कोई भय नहीं रहता। वो जीवन और मृत्यु के चक्र को अच्छी तरह से समझता है। दोस्तों, सच्चा भक्त बनना आसान नहीं, यह एक तपस्या है। सच्चा भक्त कभी खुद को सच्चा भक्त नहीं कहता। वह कोई दिखावा किसी के सामने नहीं करता। वो केवल इतना कहता है कि ईश्वर जो कर रहे हैं, जो भी माँ कर रही है, वही हो रहा है। जब आप सेवा को धर्म समझने लगे, जब आपकी आंखों में करुणा, आपके हृदय में क्षमा और जीवन में पूर्ण समर्पण आ जाए, तो समझिए कि अब आप जो है एक साधारण इंसान नहीं रहे। अब आप एक सच्चे भगत बन चुके हैं। आप ईश्वर की संतान बन चुके हैं। यह दुनिया अब आपके कर्मों से नहीं बल्कि आपके भावों से बदलने लगी है, और यही भाव ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, अगर इन 11 लक्षणों में से 4 या 5 लक्षण भी आपके भीतर दिखने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अब एक सच्चे और सही मार्ग पर है। अब आपको दुनिया भले ही पहचान नहीं रही, लेकिन ईश्वर ने आपको पहचान लिया है और आपको उन्होंने चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है, और आप एक सच्चे भगत बनने के लिए अब बिल्कुल परिपक्व है, तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही समझ आई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक जो भी भक्तजन है, साधक जन है, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी से मेरे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जो है आध्यात्मिक वीडियो को हमारे देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस ध्यान साधना आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।